अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ई सिम का सेशन। आज की जो वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हम जो है माल्टा कंट्री की सिम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे उसका नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं, उस पे ओटीपी रिसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये उस वीडियो जो है उस पे है। अब ये का नंबर जो है ये कौन लोग हासिल कर सकते हैं? ये नंबर जो है हासिल कर सकते हैं वो लोग जिनके पास फैक्ट्री अनलॉक आईफ़ोन है जो कि ई सिम सपोर्ट है। मतलब कोई भी ऐसा फ़ोन जिसमें ई सिम सपोर्टेड फ़ोन हो, वो सैमसंग हो, गूगल हो या आईफ़ोन हो, कोई भी हो। ठीक है? तो मेरे पास जो है वो आईफ़ोन 11 है, ठीक है? और ये जो है ई-सिम सपोर्टेड है और ये फैक्ट्री अनलॉक है, ठीक है? अब फैक्ट्री अनलॉक और जेबी फ़ोन का पै कैसे पता चलेगा? तो आपने जो है अबाउट आईफ़ोन उसके अबाउट में चले जाना और नीचे आके आपने नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक देख लेना है। अगर ये नो सिम रिस्ट्रिक्शन पे है तो इसका मतलब ये है कि ये लॉक नहीं है, ठीक है? और मतलब इसमें फैक्ट्री अनलॉक है और सारी सिम्स चल जाती हैं। अगर ये शो कर रहा है कि लॉक्ड या प्रोवाइडर लॉक्ड या ऐसा करके कुछ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है जेबी फ़ोन है, ठीक है? तो ये मेरे वाला फ़ोन जो है ये फैक्ट्री अनलॉक है। अब इसमें जो है अनलिमिटेड आप ई सिम्स हासिल कर सकते हैं। वो कैसे हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं? आजकल जो है बिज़नेस जो है वो मोस्टली इन्हीं चीज़ों पे चल रहा होता है। जैसे कि आपने एज़्योर बनाना है, अमेज़न बनाना है, अब उस पे पाकिस्तान के नंबर नहीं लग सकते, ठीक है? उसके बाद डिजिटल ओशन बनाना है या व्हाट्सऐप बनाना है, आईमो बनाना है, अनलिमिटेड टेलीग्राम्स आपको चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी जगह जिधर वो नंबर की कन्फर्मेशन जो है वो लाज़मी माँगते हैं और आपको कोई ना कोई एक नंबर प्रोवाइड करना होता है। तो कुछ लोग होते हैं वो जो कि अपना पर्सनल नंबर देना पसंद नहीं करते, तो वो वर्चुअल नंबर भी जो है उधर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये जो है आप अनलिमिटेड ले सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। अब ये लेना कैसे है? सबसे पहले तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जिसका नाम है गो। अब ये एप्लीकेशन अगर आप डायरेक्ट ऐप स्टोर पे जाके सर्च करेंगे या एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगी, ठीक है? अब इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना और ब्राउज़र ओपन कर लेने के बाद इधर आपको सर्च कर लेना है go.com .mt, ठीक है? ये साइट है। इस पे जो है वो आपको क्लिक कर देना है और ये साइट ये है ओरिजिनल साइट एप्लीकेशन की। अब आपको लास्ट पे बिल्कुल लास्ट पे नीचे चले जाना है, ठीक है? इधर यूज़फुल लिंक्स पे क्लिक कर देना और माई गो एप्लीकेशन गो ऐप सबसे पहले नंबर पे ही है, उस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही लिंक मौजूद है। ऊपर प्ले स्टोर का लिंक है, नीचे ऐप स्टोर का है। अगर आप आईफ़ोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पे क्लिक करेंगे, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो आप प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे। तो आईफ़ोन है, ठीक है? तो हम ऐप स्टोर पे चले जाते हैं। तो जैसे ही आप ऐप स्टोर पे जाएंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगी आपके सामने। बाकायदा इसका लिंक जो है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड कर देने के बाद ये एप्लीकेशन पहले नहीं चलती, पाकिस्तान में चलती थी, पाकिस्तान के आईपी पे, लेकिन अब जो है पाकिस्तान के आईपी पे नहीं चलती। तो इस वजह से आपको एक वीपीएन की भी ज़रूरत होगी। तो मैं यूज़ करता हूँ नोड। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आईपी यूज़ कर सकते हैं और आपने यूनाइटेड किंगडम का आईपी यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले अपने वीपीएन को जो है कनेक्ट कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ। कनेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है कि गो एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। गो एप्लीकेशन को जैसे ही ऑन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आएगा। आपने क्या कर लेना, क्रिएट अकाउंट कर लेना या गेट एन ई सिम पे क्लिक कर देना, जिस पे आपकी मर्जी। तो मैं क्रिएट एन अकाउंट पे, इधर आपको कोई भी अपना ईमेल लगा लेना। वो आप टेम्प लगा लें या कोई भी ईमेल लगा लें, मतलब ईमेल होना चाहिए कोई भी हो, ठीक है? तो मैं यहाँ से एक ईमेल जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? ईमेल कॉपी कर लेने के बाद आपको वापस एप्लीकेशन में आ जाना और इधर आके कर देना है पेस्ट। पेस्ट कर देने के बाद इधर आपको कोई भी अपना एक नेम लिख देना है जो आपका ओरिजिनल नेम है, ठीक है? और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो ये एक लिंक सेंड करेंगे उस एप्लीकेशन उस ईमेल पे, या फिर एक कोड भी सेंड करेंगे। तो ये दोनों काम ही हो सकते हैं। आपको जिस तरह ईजी लगे आप उस तरह वेरीफाई कर सकते हो। तो ईमेल में आके हम एक बार क्या करते हैं कि अपना ईमेल बॉक्स जो है वो रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखें आ गया, ठीक है? इधर देखें नीचे कोड भी दिया, वेरिफिकेशन लिंक भी दिया होता है। हम वेरिफिकेशन लिंक पे क्लिक कर दे तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। अब इधर जो है वो आपको कोई भी एक पासवर्ड सेट कर लेना है, ठीक है? वो आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने जो है एक पासवर्ड सेट कर लिया और अब ये नंबर मांग रहे हैं तो ऊपर देखें राइट कॉर्नर पे स्किप लिखा हो तो स्किप पे क्लिक कर दें, ठीक है? एक बार और स्किप लिखा हो तो स्किप पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट काम क्या है कि ये देखें नीचे 5 बटन जो है शो हो रहे हैं। सबसे पहला होम का, पेमेंट्स का, सर्विसेज का, हेल्प का और मेन्यू का। आपको सर्विसेज पे चले जाना। सर्विसेज पे जाके आपको क्या करना है कि गेट अनलिमिटेड डाटा ई सिम पे क्लिक कर देना है, ठीक है? डाटा ई सिम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपको अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, तकरीबन 1 मिनट की या 2 मिनट की, डिपेंड करता है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन कितना अच्छा है, ठीक है? तो हम भी तब तक वेट कर लेते हैं।
तो देखिए 1 मिनट की लोडिंग के बाद आपके पास एक नंबर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इस पेज से आपको वापस नहीं जाना, अगर आप वापस करेंगे तो ये eSIM आप कभी भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ से ना मैं एक बार वापस चला जाता हूँ, पेज जो है बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। अभी वापस जाके मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास कितनी eSIMs जो है वो चल रही हैं। ठीक है, 2 4 6 8 eSIM चल रही हैं। ठीक है, इस टाइम मैं वोडाफोन यूके की eSIM यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो आपको दिखा देता हूँ। हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। अभी ऊपर जो सिम चल रही है ना, जिसके सिग्नल आपको शो हो रहे हैं, ये वोडाफोन यूके है। ठीक है, तो हम अब ये गो माल्टा कंट्री की जो eSIM है उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर लेने के बाद उसके बाद डिफरेंट OTPs वगैरह जो है वो भी हम इस पर ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद ये कनेक्टिंग हो रही है। कनेक्टिंग होने के बाद नेटवर्क सर्च होगा और ऊपर जो है सिग्नल एक बार चले जाएंगे और इस सिम के सिग्नल जो है आपको नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो अब ये कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखें, ऊपर देखें सिग्नल चले गए। ठीक है, नीचे देखें कनेक्टिंग टू नेटवर्क आ गया। अब ये जो eSIM है ये अब इंस्टॉल हो रही है और अभी इसके सिर्फ इंस्टॉल हो चुकी है, सिर्फ अब इसके नेटवर्क सिग्नल्स जो है ना वो पिक कर रहे हैं। वो जैज़ के भी आ सकते हैं, टेलीनॉर के भी आ सकते हैं। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि आउट ऑफ कंट्री की सिम है तो ये जैज़ और टेलीनॉर की सिग्नल्स जो है वो क्यों पकड़ती है? तो ये रोमिंग सिग्नल्स होते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हमने पाकिस्तान की सिम जो है वो इंटरनेशनल करवाई हुई है, या इस तरह का और भी कुछ। तो ये सिम्स भी ऐसी ही होती हैं, इंटरनेशनल सिम्स होती हैं। रोमिंग जो नेटवर्क कंपनीज होती हैं इनके आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन होते हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे के जो है सिग्नल्स पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम डन करते हैं, eSIM जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, इसका नंबर भी जो है वो भी सामने लिखा हुआ। ठीक है, ऊपर आप देखेंगे तो मैसेज भी आ चुके हैं। ठीक है, ओके। अब हम सेटिंग में गेन चले जाते हैं। तो देखें, अब eSIM जो है पहले 8 सिम्स थी, 2 4 6 8 और 1, अब 9 हो चुकी हैं। ठीक है, अब इसका नंबर भी जो है वो भी हमें पता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम अपने व्हाट्सएप वगैरह पे लगा के देख लेते हैं कि इस पर OTP जो है वो सक्सेसफुल आते हैं या नहीं। ठीक है, तो इधर जो है कंट्री पाकिस्तान से चेंज करके आपको क्या करना है, माल्टा। ठीक है, और नंबर जो है आपको उधर से देख लेना है। ठीक है, और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये ड्राइव क्रेडेंशियल हो रहा है और आपको यस कर देना है। तो ये उस नंबर पे जो है वो एक कोड भेज रहे हैं। ठीक है, और अभी देखते हैं कि कोड इस पे जो है वो आता है या नहीं। तो हम थोड़ी देर जो है वो इंतज़ार कर लेते हैं। जब तक ये कोड आ रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि इस पर एक टेलीग्राम अकाउंट जो है वो भी हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये एक SMS एक्टिवेशन कोड जो है वो इसी नंबर पे चला गया। तो टेलीग्राम का कोड जो है वो जल्दी आ गया और दूसरा कोड जो है वो अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो हम कोई बात नहीं है, हम इंतज़ार कर लेते हैं। एक बार कोड जो है वो रीसेंड करेंगे। तो देखें व्हाट्सएप का कोड जो है वो भी आ चुका है, 643 938। ठीक है, तो ये लगने के बाद आप देखेंगे कि आपका व्हाट्सएप जो है वो भी बन चुका है। ठीक है, और जो टेलीग्राम है वो भी बन चुका है। इसी तरह आप किसी किस्म का भी OTP जो है ना वो इस पे आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब OTP और भी बहुत सारी किस्म का, अगर वही चैट बनाना है, ये इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ भी आप बनाना चाहें तो आप इस पे बना सकते हैं। जैसा कि अब हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम इसका नंबर देखते हैं तो इधर भी नंबर ये शो हो रहा है। अगर हम टेलीग्राम में जाते हैं तो उसका नंबर भी जो है वो ये शो हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अब सॉरी, नेक्स्ट एक बात और, अगर ये था एक नंबर, अब एक ईमेल लगा के ना आप 5 नंबर जो है वो ले सकते हैं। वन थिंग मोर इंटरेस्टिंग कि ये नंबर जो है आप जीमेल्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक नंबर जो है आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, गेन सर्विसेज में चले जाना है और गेट अनलिमिटेड डाटा eSIM पे क्लिक कर देना। ये आप एक न्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी विद न्यू नंबर। ठीक है, आपको एक न्यू नंबर दिया जाएगा, वही सेम कंट्री का। ठीक है, उसके डिजिट्स जो है वो चेंज होंगे, नंबर जो है वो चेंज होगा। तो एक ईमेल लगा के आप 5 नंबर ले सकते हैं। उन 5 को यूज़ करके आप न्यू 5 से 10 ईमेल्स क्रिएट कर सकते हैं। उनमें से के एक ईमेल लगाएं और अगेन 5 नंबर लें। इसी तरह आप अनलिमिटेड नंबर अगेन एंड अगेन ले सकते हैं। तो ये थी ट्रिक। एक बार और रिवाइंड करवा दूं कि इस चीज़ के लिए आपको फैक्ट्री अनलॉक फ़ोन चाहिए, वो चाहे आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, eSIM सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक है, और फैक्ट्री अनलॉक होना चाहिए, कैरियर लॉक नहीं होना चाहिए।
तो ये थी वीडियो। ये सिर्फ है ओटीपीज़ के लिए, हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पे पेपाल वगैरह भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये एक है तो यूरोप कंट्री, लेकिन इस पे पेपाल जो है वो ठीक नहीं चलता, मतलब फ़ी वगैरह जो है वो ज़्यादा लेते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पे पेपाल बनाएं। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं ये भी वीडियो बनाऊंगा कि आप पेपाल कौन सा सजेस्ट करना है, या पेपाल आपने कौन से कंट्री का बनाना है, उसके लिए परमानेंट सिम कौन सी लेनी है, इंशाल्लाह सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।